नमस्ते। ज़्यादातर फीमेल्स की यही तकलीफ़ होती है कि जब भी वार्डरोब ओपन करो तो लगता है कि सब कुछ बेसिक है या फिर ओकेज़न के हिसाब से कुछ परफेक्ट मैच नहीं लग रहा है। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए हैं नीरू जैन, जो कि बुटीक ओनर है और इसके साथ ही ये जाने जाते हैं बजट लग्जरी के लिए। इनके पास स्मार्ट कैजुअल्स भी हैं और फेस्टिव वेयर भी हैं। नीरू मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच ज्योति जी, थैंक यू सो मच। आपको कैसे इंस्पिरेशन मिली फैशन वर्ल्ड में आने के लिए और अपना बुटीक ओपन करने के लिए? सी, आई स्टार्टेड माई बुटीक एट द एज ऑफ 46। ओके। या सो आई वांटेड टू स्टार्ट समथिंग जो जिसमें लगे कि मैं कुछ कर रही हूँ और विच इज़ कनेक्टेड टू मी। राइट राइट। फ्रेंड्स को हमेशा मेरा स्टाइल अच्छा लगता था, राइट। सो आई थॉट कि पैशन है, सो आई थॉट एक गैप भी बहुत है सोसाइटी में विद द स्टाइलिश क्लोथ्स एंड बीइंग कंफर्टेबल। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस। ओके दैट इज़ ओनली रीज़न। ओके। तो इससे पहले मतलब कहीं कहीं ऐसा था कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है और मुझे कभी फ्यूचर में ऐसा कुछ करना है? हाँ, ये ड्रीम तो मेरा बहुत टाइम से था ऐसा। ओके। बिकॉज एवरी गर्ल लव्स फैशन, आई थिंक। राइट बट फैशन का सबका अपना अपना एक दायरा होता है Right. और अपनी अपनी एक सोच होती है। राइट। तो मुझे ये था कि हर बंदा कंफर्टेबल लगे, हर लड़की खूबसूरत लगे और कंफर्टेबल लगे जो भी पहने। Right. वो कॉन्फिडेंस देना था बस। ओके। तो उस टाइम पे जब आप एंटर कर रहे थे तब ऐसा कुछ दिमाग में था कि ये प्रॉब्लम अभी चल रही है या फिर मार्केट में ऐसा सब कुछ है तो मुझे इससे कुछ हटकर अलग करना है? प्रॉब्लम्स थी, जैसे स्टाइलिश कपड़े हैं बट फिटिंग अच्छा नहीं है, Right. या आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो। Right. तो आप जो भी पहनो उसमें कॉन्फिडेंट भी लगो और कंफर्टेबल होना चाहिए। राइट आपको कहीं से चुभ रहा हो, बैठने में तकलीफ, चलने में तकलीफ, वो सब नहीं होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई वही एक आइडिया था बस। ओके एंड आई थिंक गुड क्लोथिंग ऑलवेज लिफ्ट्स योर मूड एंड कॉन्फिडेंस। राइट एग्री। या तो बस वो एक रीज़न था। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू सॉल्व की। ओके। अभी हम जैसे देखें मार्केट में तो बहुत सारा कंपटीशन है और ओवर क्राउडेड हो चुका है, मतलब ये बुटीक वाला जो फील्ड है। यस, तो आप इसमें अपने बुटीक को अलग कैसे देखते हैं? इट इज़ ओवर क्राउडेड, येस, बट ओवर क्राउडेड कैसे है, रिपीटेटिव बहुत है, राइट। क्रिएटिविटी नहीं है। ओके तो मेरा मेन मकसद ही ये है कि मैं लिमिटेड पीसेस और कुछ अलग अलग तरह के लेके आऊँ। ओके यस, हाँ। ओके। तो इसमें आपको कोई चैलेंजेस अभी आए? बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ओके बिकॉज 1.5 साल ही हुआ है मुझे शुरू करते हुए। Okay. तो आई एम लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स। ओके चैलेंजेस तो बहुत हैं। ओके। आपने जो सोचा था विज़न, उसके हिसाब से आप अभी काम कर पा रहे हैं? यस, आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड। Okay. एंड ईच सक्सेस, छोटा सा सक्सेस आपको वो चीज़ करने के लिए और इंस्पिरेशन देता है कि नहीं, ठीक कर रहे हो। जब Right. कस्टमर रिपीट आता है तो बहुत खुशी मिलती है। Right. दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग राइट। राइट। या आपको क्या लगता है कि अभी कैसे ट्रेंड चल रहे हैं और आपको लग रहा है कि ऐसा ट्रेंड नहीं होना चाहिए, इससे अलग कुछ होना चाहिए? ट्रेंड्स या कॉर्ड सेट्स बहुत चला था, बहुत ज़्यादा चला था, तो एवरी अदर पर्सन वाज वेयरिंग कॉर्ड सेट्स ओनली। राइट। अभी भी हैं बट थोड़े स्टाइलिश कॉर्ड सेट्स हैं, ओके। विद डिफरेंट कट्स, विद डिफरेंट एम्ब्रॉयडरीज। कोई ऐसे फैशन रूल जो आप चाहते हैं कि ब्रेक हो जाए? हाँ, बहुत सारे ब्लिंगी मटेरियल के जो होते हैं ना, और बहुत सारा ब्लिंगी उसके ऊपर कर दिया जाता है। ओके हाँ, आई पर्सनली डोंट लाइक इट, बट ठीक है, टू ईच हिज ओन। ओके। जनरली लोग यही सोचते हैं कि बुटीक ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, आपका क्या ओपिनियन है इसमें? एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। बुटीक्स में आपको राइट फिट मिलेगा, आपको क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी, जो फैब्रिक क्वालिटी है, राइट और एक्सक्लूसिव पीसेस मिलेंगे, राइट जिसके पीछे हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इट्स नॉट एन ईजी जॉब। राइट। तो यू आर पेइंग फॉर दैट। इट्स नॉट एक्सपेंसिव, यू आर पेइंग फॉर द एक्सपीरियंसेस। और जो क्वालिटी और फिनिश आपको मिलेगी वो नहीं मिलेगा आपको मास प्रोडक्शन। अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो वो सब नहीं मिलेंगी ये चीज़ें। ओके। तो जनरली जो शॉप्स होती हैं और जो बुटीक्स होते हैं उसमें क्या मेन डिफरेंस होता है? सी, बुटीक्स में लिमिटेड पीसेस होंगे, राइट एक्सक्लूसिव एंड लिमिटेड होंगे। शॉप्स में क्या, वो मास प्रोडक्शन है, राइट तो एक ही डिज़ाइन के आपको 100 पीसेस मिल जाएंगे। राइट यहाँ पे जैसे मैं करती हूँ, मैं सिर्फ 200 पीस बड़े सेलेक्टेड लेके आऊँगी, राइट। एक का मैक्सिमम 2 साइज लेके आती हूँ। ओके एंड आई डोंट रिपीट माई डिज़ाइंस। ओके जैसे ही ख़त्म होगा आई विल गो और मैं फिर से 200 पीस लेके आऊँगी। ओके तो ऐसा एक्सक्लूसिविटी मिलेगी आपको, ओके। वो शॉप्स में नहीं मिलेगी। तो अगर कस्टमर्स की डिमांड हुई कि मुझे यही वाला जो लास्ट टाइम था वही चाहिए तो? नो, इट्स गॉन तो गॉन।
ओके इट्स गॉन। हाँ, आपको Okay. बहुत पसंद है तो आप वही ले लो, नहीं तो गॉन। ओके, तो मतलब बुटीक में ऐसा होता है कि वो रिपीट नहीं होता, चाहे कुछ भी वी हो। ट्राई टू डू दैट। मेरा मेन फोर्टे वही है। ओके यस, आई डोंट वांट कि बहुत सारे वैसे सेम डिज़ाइन के बहुत सारे पीसेस आ जाए, मैं नहीं चाहती वो। ओके, तो आप आउटफिट के लिए सोर्स और डिज़ाइनिंग कैसे चूज़ करते हो? या इट्स अ वेरी हार्ड जॉब। Okay. सोर्सिंग में करती हूँ, डिज़ाइन नहीं, बट वो मुझे ट्रेंड के हिसाब से मुझे जो अच्छा लग रहा है, फिट अच्छा लग रहा है, कंफर्ट अच्छा लग रहा है, वहाँ जाके मैं करती हूँ। आई गो टू मैनी प्लेसेस और 50 डिज़ाइन देखूंगी तो उसमें से 2 ही पिक करूँगी, ओके तो इट्स अ वेरी टीडियस जॉब। ओके, तो कई बार ऐसा हुआ है कि मतलब आपको पसंद आया लेकिन फिर वो चला ना हो मार्केट में? हाँ, हुआ है, ऐसा भी हुआ है। फिर उसका सॉल्यूशन कैसे आता है? फिर हम उसमें और रीडिज़ाइन कुछ सोचते हैं कि इसको चलो पैटर्न बदल देते हैं, जो कस्टमर को अच्छा लगे। ओके यस, आते हैं ये चैलेंजेस, बट वेरी लेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी लेस। ओके मेरा जितना भी क्यूरेशन है उसमें हार्डली 2 से 5% तक का वो रहता है। ओके उतने पीसेस में ही कुछ हमको करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, ओके। अदरवाइज निकल जाते हैं। जनरली अभी क्या ट्रेंड चल रहा है? अभी तो सबको इंडो वेस्टर्न, ओके कंफर्टेबल, कंफर्ट सबसे बड़ा एक, सबके पास एक बड़ा वो है रिक्वायरमेंट कि कंफर्टेबल लगना चाहिए। Right. एंड दूसरी बात, लोगों को वो रीयूज कर सके। Right. ऐसा नहीं कि एक बार पहन के रख दिया, वो भी एक लोगों को चाहिए कि हम इसको फिर से पहन सके, ऐसी चीज़ चाहिए। राइट एंड बजट फ्रेंडली ऑफ कोर्स। राइट मेरे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो आके मेरे को ये बोलते हैं कि हमें 50,000 लाख रुपए नहीं खर्च करने हैं, आप मेरे को वो 20 के अंदर दे दो, राइट एंड दे कैन रीयूज द थिंग ऑल्सो। राइट। तो मतलब बुटीक में जो भी जाते हैं कस्टमर्स, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो फिर रीयूज़ ना हो ऐसे ही कपड़े लें। बिल्कुल, मेरा तो मेन वही है मकसद कि आप Okay. इसको डिफरेंट तरह से स्टाइलिंग करके आप उसको रीयूज कर सके, ओके बिकॉज इट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑल्सो। Right. आपको साल में इतने फंक्शंस अटेंड करने होते हैं, सबके लिए अगर नया कपड़ा खरीदने जाएंगे इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, राइट एंड एनवायरमेंट के लिए भी बहुत ख़राब है वो, राइट कहीं ना कहीं तो वो वेस्ट जाएगा ना। राइट। सो या ओके, तो मटेरियल कौन सा यूज़ करते हैं कि उसमें ऐसा कुछ नहीं है कस्टमाइज्ड? नहीं, कस्टमाइज मैं नहीं देती हूँ। आई Okay. डू गिव वेरी गुड फिटिंग्स। फिटिंग्स हम इतनी बढ़िया देते हैं कि आपको लगेगा नहीं कि आपके लिए नहीं बना है वो, ओके या बट नो कलर ऑप्शंस ये हम नहीं करते हैं। ओके। कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो लोगों के दिमाग में बुटीक के लिए, तो वो क्या है? हाँ, लोगों को ऐसा लगता है कि बुटीक मतलब क्या, फैंसी फोटोशूट हो गया, स्टाइलिंग कर ली, मेकअप कर लिया एंड डन, बट इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत टाइम जाता है, इट्स लॉन्ग आवर्स ऑफ क्यूरेशन। अगर मेरे को 500 पीस लाने हैं तो उसके लिए मेरे को 4 दिन सुबह से लेकर रात तक राइट जाना पड़ता है, घूमना पड़ता है जगहों पे, राइट एंड उसके बाद लोगों की पसंद नापसंद, बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं, एंड नेवर एंडिंग जॉब है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑलवेज प्रॉब्लम सॉल्विंग। राइट। तो बिहाइंड द सीन्स बुटीक ओनर की लाइफ बहुत ही अलग है जो दिखती है रील्स में। Yes, we are working 12 hours, 14 hours a day. Right. Yes. ओके। और जनरली क्या क्या मिथ्स होते हैं बुटीक के बारे में? मतलब आई डू एग्जीबिशंस अ लॉट, आपको सोशल मीडिया भी देखना है, आपको शूट्स भी देखने हैं, देन इन्वेंट्री मैनेज करनी है, अल्ट्रेशंस देखने हैं, बहुत सारा काम है एक्चुअली। और बहुत छोटा छोटा काम भी है। ड्यूरिंग ट्रायल बहुत सारे पीसेस में हमारे डैमेज हो जाता है, उसको ठीक करना पड़ेगा। ओके यस, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके लाइट से कभी कभी कपड़े खराब हो जाते हैं। ओके। यस, ये बहुत नई चीज़ पता चली आज। हाँ नहीं क्योंकि मेरे हुए हैं कपड़े खराब। अच्छा। हाँ, हार्श लाइट से कपड़े खराब हो जाते हैं। ओके, मतलब जो स्टूडियो की इन हाउस लाइट होती है उसी से? यस यस। ओके तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है हमको, ओके एंड चैलेंजेस हैं, बट अगेन चैलेंजेस हर किस फील्ड में नहीं है। राइट। हाँ। ऑनलाइन जो लोग शॉपिंग करते हैं उससे बुटीक में जाकर शॉपिंग करना कितना अलग है? बहुत अलग एक्सपीरियंस है। आप ट्राई करके नहीं देख सकते, आपको जो दिख रहा है यू डोंट नो कि आपके ऊपर सूट करेगा कि नहीं करेगा। राइट सेकेंड थिंग इज फोटोग्राफिक एंड एक्चुअल कलर में बहुत डिफरेंस होता है। राइट बहुत नहीं तो भी 18-20 का डिफरेंस तो आ ही जाता है। एग्री। तो शेड्स के डिफरेंस फिर आपके सामने आएगा, कुछ और होगा। राइट मटेरियल फैब्रिक, यू कैन नॉट गेस द प्योरिटी ऑफ द फैब्रिक कि Right. कितना प्योर है वो, कितना मिक्स है, क्योंकि इतना फैब्रिक आता है, इतनी मिक्सिंग होती है कि नहीं जान सकते आप लोग। राइट एंड टॉप ऑफ इट आप पहनेंगे, राइट फिट नहीं मिलेगा,
एग्री। हम पूरा फिट करके देंगे आपको, जहाँ से भी छोटा करना, बड़ा करना, टाइट करना, लूज करना, हम सब कुछ करके देंगे आपको। राइट। ऑनलाइन नहीं मिलेगी वो सुविधा आपको। एग्री। या और इसमें एक्सचेंज ऑफर भी होता है, आप हाँ, एक्सचेंज कर वी सकते हैं? गिव फॉर 7 days। ओके। यस, अनयूज्ड हो, कभी कभी होता है आप लेके गए, आपको घर पे 4 लोगों को पसंद नहीं आया, तो हाँ हम देते हैं, बट नॉट ऑन द अल्टर्ड पीसेस। ओके। अगर आपने अल्ट्रेशन करा लिया, आपके फिटिंग का करा लिया, फिर आई कैन नॉट गिव एक्सचेंज ना। ओके। एंड नॉट ऑन द सेल पीसेस, राइट। ऑफर में जो पीसेस हैं उन पे भी नहीं देते हैं। ओके। आपकी मेन यूएसपी क्या है? यूएसपी इज प्राइसिंग, ओके। आर कस्टमर सर्विस। ओके। हमने अगर कमिट किया कि हम 8 दिन में आपको दे देंगे अल्ट्रेशन वाला, तो हम 8 दिन में दे ही देंगे। ओके। वो बहुत ही रेयर है कि 8 का 9वां दिन हुए। राइट। एंड आर सर्विस, ओके। प्राइसिंग इज ऑल्सो वेरी गुड, बहुत बड़ा यूएसपी है मेरा। ओके। यस, मतलब प्राइसिंग अगर कम हो, बुटीक में जाकर अगर कोई मतलब प्राइसिंग कम देखे तो ऐसा मतलब शौक लगता है कस्टमर को कि इतना कम कैसे है? हाँ लगता है लगता है। एंड द प्लेस वेयर आई एम सिटिंग, वहाँ पे और भी ज़्यादा लगता है। ओके। सिंधु भवन पे बैठ के बहुत लगता है फिर। राइट। वो रेंज कहाँ से शुरू होती है? रेंज तो डियर मेरी 1000 से स्टार्ट होती है। ग्रेट। यस, एंड टिल 20, ग्रेट। उससे ऊपर नहीं है। उसमें आपको ब्राइडल लहंगा भी मिल जाएगा। तो मतलब जनरली हम देखते हैं मतलब ऑनलाइन रील्स में कि बहुत ही कम प्राइस में वो लोग सेलिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है? मटेरियल का फर्क होगा, दैट Okay. वोंट बी द प्योर मटेरियल। और Okay. आपका वर्क, मेरे पास जो हैंड वर्क में मिलेगा वो फिर आपको मशीन वर्क मिलेगा। ओके। यस, फिटिंग्स नहीं मिलेंगे आपको। आपके ब्रांड के लिए आइडियल कस्टमर्स कौन है और कौन नहीं है? आइडियल कस्टमर्स वो जिनको अच्छा फिट विद कंफर्ट एंड एलिगेंस, ओके। तीनों चीज़ें चाहिए, तो वो मेरे यहाँ पे आएगा। एंड ऑफ कोर्स बजट फ्रेंडली भी है, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं है, राइट। बट हाँ जो नहीं आएंगे, जिनको बिल्कुल सबसे चीप चाहिए, बस चीप चाहिए, राइट। वो मेरा कस्टमर नहीं है ओके। एट एनी कॉस्ट। मतलब अगर उनको क्वालिटी की कॉस्ट पे चीप चाहिए तो मैं रखती ही नहीं हूँ ऐसा सामान। ओके। हाँ, स्टाइलिंग मिस्टेक्स क्या क्या होती है फीमेल से जनरली? अभी जो मैं बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही हूँ, मैच बहुत कर रहे हैं। राइट। कॉन्ट्रास्ट इज ऑलवेज ग्रेट। जैसे आपने आउटफिट पहना है रानी पिंक कलर का, हाँ। तो डोंट वेयर रानी पिंक का ही सेट उसके ऊपर। राइट। ब्लाउज बहुत हैवी है तो डोंट वेयर नेक पीस, आप एक कान के डैंगलर्स पहने, बेस्ट रहेगा। राइट। ओवर एक्सेसराइज यू कैन से। राइट। यस, आपकी बुटीक में सारी साइजेस अवेलेबल हैं? साइजेस यस, मोस्ट ऑफ ऑल। प्लस साइज, जैसा मैंने कहा कि मैं अल्ट्रेशन दे देती हूँ, तो उतना तो कर ही देते हैं। 2 साइज डाउन 1 साइज अप तो हम कर ही देते हैं। अगर मेरे पास एल है तो मैं उसको एस तक कर दूंगी, Okay. और एक्सेल हो जाएगा। ओके। यस, बट वी हैव डिफरेंट साइजेस। मेरे पास प्लस साइज भी है, 3XL से 5XL का एक अलग कलेक्शन है। ग्रेट। यस। ऐसा कभी आपके साथ मतलब हुआ है कि कोई कस्टमर आया हो, कुछ देख रहा हो, लेकिन वो जो देखने के लिए आए थे वो नहीं देखते, लेकिन जो आपका सजेशन है उसके हिसाब से फिर कुछ बाय करते हैं? कल ही हुआ है। ओके। कल ही हुआ है। दैट लेडी केम टू बाय जैकेट्स एंड केप्स एंड जैकेट्स वाला कुछ सेट लेना था उसको संगीत पे पहनना था। बट आई टोल्ड हर कि अभी स्कर्ट्स एंड कुर्ती का फैशन चला है, एंड आई हैव वेरी स्टाइलिश थिंग्स एंड वेरी लाइट वेट ऑल्सो, विच यू कैन इजीली यू कैन इन डांस द नाइट अवे। राइट। वो लेके वही गई एंड वो स्लीवलेस नहीं पहनती थी, बट मेरे कहने पे उसने वो भी पहना और उसने खरीद ही लिया वो कि नहीं, आई एम फीलिंग वेरी गुड आफ्टर ट्राइंग दिस एंड फीलिंग एडवेंचरस, तो मैं ये लेके ही जाऊंगी। राइट। तो बहुत होता है ऐसा, बहुत होता है। एंड ये छोटी छोटी चीजें ही होती हैं विच इंस्पायर अस टू डू, यू नो, कि कुछ अच्छा कर रहे हैं हम, राइट, या लोग सेटिस्फाई हो रहे हैं। राइट। या जनरली कोई ओनर ऐसा सजेशन दे तो मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि वो सेल करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट मैं तो कभी करती नहीं हूँ। राइट। हाँ, मतलब ये आपका जो पर्पस था वो अलग था और वो सच में उनको डिफरेंट फील करवाता है। हाँ, मेरा पर्पस सिर्फ सेल करना है ही नहीं, हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। द थिंग्स आई स्टार्टेड बिकॉज इट इज़ माई पैशन। राइट। एंड बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनको यू नो दे आर अंडर कॉन्फिडेंट, उनको अच्छा नहीं लग रहा है अपने लिए। जस्ट आई वांटेड टू मेक देम फील यू नो वेरी गुड, यस, कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट, हाँ, whatever your size is, whatever your body type is, be confident.
कॉन्फिडेंट रहोगे तो सब छुप जाएगा। आपने बोला कि आपने 46 की एज में शुरू किया ये बुटीक, तो ये इंस्पिरेशन कैसे मिली कि अब मुझे स्टार्ट करना है और इस फील्ड में आना है? इंस्पिरेशन ऐसे मिली कि मेरे फ्रेंड्स मेरे से बहुत सजेशन लेते थे और मैं अगर ग्रुप में जाती थी तो दे यूज टू अप्रिशिएट माई स्टाइल, क्लोथिंग स्टाइल, एंड उसके साथ जो मैं एक्सेसरीज भी मैच करती थी। तो बस ऐसे ही करते करते जब लोगों को मैं टिप्स देती थी तो उनको बड़ा अच्छा लगता था, एंड दे यूज टू बी फील वेरी हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। ओके। सो आई थॉट व्हाई नॉट यही शुरू करा जाए। पैशन तो था ही था, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था कपड़ों में। ओके। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। तो इससे पहले आप इस फील्ड से किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए थे? नहीं, आप हैरान हो जाएंगे जान के कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं जुड़ी हुई थी। आई एम बेसिकली एन इंजीनियर। ओके। एंड आई वर्कड इन द इंश्योरेंस बिजनेस, ओके। इंश्योरेंस इंडस्ट्री, सॉरी। देन आई वर्कड विद माई हस्बैंड इन हिज डेटा रिसर्च कंपनी. ओके। Couple of years I worked with him. Then for kids and due to some health reason I took a break to focus on my health and my kids. ओके। And when they grew up, then फिर मुझे लगा कि अब कुछ करना चाहिए. स्टार्टिंग से था कि करना तो है, इवेंचुअली मुझे यही करना है. ओके। I took a step. ओके। मतलब पहले कपड़ों से कोई कनेक्शन नहीं था? कोई कनेक्शन और जो सपना था वो 46 की एज में सच हुआ? बिल्कुल बिल्कुल. वो कहते हैं ना कि पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन. ग्रेट. हाँ, तो क्या पूरी कायनात मिल जाती है उसको पूरा करने में. राइट. तो आई ट्रूली बिलीव इन दैट. मेरे साथ हुआ है क्योंकि ये. हाँ, अपनी सपना मतलब सच तो कर दिया है, इसको शुरू तो कर दिया, लेकिन फिर कोई ऐसा चैलेंजेस आए, मतलब जैसे बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ कॉम्पीट करना है? बहुत चैलेंजेस आए मैम. यू वोंट बिलीव कितने चैलेंजेस आए, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू रन अ बुटीक. राइट. तो आपको सोर्सिंग भी करनी है. मेरे को कुछ भी नहीं आता था, मुझे टैगिंग नहीं आती थी, एंट्री कैसे करनी है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैंने सीखी है. एंड यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि मेरे पास इंस्टा का अकाउंट नहीं था. ओके. फ्रेंड्स मतलब बोल बोल के थक गए थे कि सारी दुनिया इंस्टा पे है, तू आ जा, बट मैं नहीं आती थी उस पर. ओके. सो आई लर्न इंस्टा ऑल्सो. ग्रेट. I learned because social media is very crucial राइट. for the business which I am doing. राइट. So to mark my presence, I have to learn social media also. Posting करनी, ad चलाने, lots of things. तो yes, but it was a good, good challenge to, challenge आए और उसका solution आप निकालो तो बड़ा ही मजा आता है. राइट. एग्री. और challenges बहुत आए. ओके. स्टार्टिंग में तो यही नहीं पता चल रहा था कि स्टाफ कितना चाहिए, कौन सी एग्जीबिशंस करने चाहिए. तो एवरी डे आई एम लर्निंग न्यू थिंग. ओके. कभी बीच में ऐसा लगा कि कहीं पर फंस गए हैं? मतलब बहुत बार लगा. ये तो बहुत बार लगा. ओके. हाँ, बट शायद मेरी नेचर है कि मैं अगले दिन फिर उठ के उसका सामना करती हूँ. वाह. एंड आई ट्राई टू मेरी वैसे भी लाइफ में एक थ्योरी है कि वर्क टुवर्ड्स द सॉल्यूशन. प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही आएंगे, राइट. बट इफ यू वर्क टुवर्ड्स द सॉल्यूशन तो ही आपको मिलेगा. आप उसके पीछे रोते रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है आपको. ओके. तो ये मेरा बेसिक लाइफ का फंडा है. ओके. तो और यहाँ पे मैं रोज अप्लाई कर देती हूँ. ग्रेट. और उसकी वजह से आपको नई नई एनर्जीज मिलती है रोज? बहुत बहुत. ग्रेट. बहुत क्लैरिटी भी आई है. Okay. इन माई 1.5 year ऑफ दिस जर्नी ओके. आई है क्लैरिटी भी कि अब किस डायरेक्शन में जाना है, लोग क्या पसंद कर रहे हैं इन जनरल. राइट. लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको टाइम चाहिए. एग्री. तो हाँ, हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है. राइट. रिपीट कस्टमर्स जब आ रहे हैं तो बड़ी खुशी हो रही है बस. ओके. पहले आप सिर्फ अपने फ्रेंड्स के लिए या फिर रिलेटिव्स के लिए सजेशंस देते थे, यस. लेकिन अभी आपने लोगों के लिए, मतलब सबके लिए ये शुरू किया है. तो कभी ऐसा हुआ कि मतलब उनके लिए उन तक सही था, लेकिन अभी इतने सारे लोगों तक पहुंचना है तो थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि इतने लोगों तक मैं ट्रस्ट जीत पाऊंगी कि नहीं? हाँ, लगता है, डाउट्स आपको अपने ऊपर आते हैं कभी कभी, बट एज आई सेड जब वो वापस आते हैं और वो लेने कुछ और आते हैं और मेरे सजेशन पे जब कुछ और ले जाते हैं, दैट इज द रिवॉर्ड. ग्रेट. एंड दैट इज द साइन दैट यस यू आर डूइंग या पुटिंग एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन. ग्रेट. अभी जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं उनके साथ अगर हम देखें तो ये बुटीक कैसे अलग है, और उनके साथ क्या क्या चैलेंजेस हैं? उनके पास रिसोर्सेज बहुत है, पैसा बहुत है, राइट. टू स्पेंड ऑन मार्केटिंग एंड एवरीथिंग, जो उतने हमारे पास तो नहीं है ऑफ कोर्स. बट या एक्सक्लूसिविटी की अगर बात करें तो वो छोटे बुटीक्स के पास है. ओके. वो बड़े वालों के पास नहीं है. राइट. एंड एक्सक्लूसिविटी प्लस बजट, राइट. दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमारे पास है. ओके. वो उनके पास नहीं है.
ओके तो प्लस पॉइंट हम उसको ही मानते हैं. दैट्स वाई पीपल आर कमिंग, आई थिंक. राइट. जनरली कोई भी ट्रेंड मार्केट में आए तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है, कितने टाइम तक वो चलता है? फास्ट फैशन में तो 6 महीने. ओके. यस. ओके. एंड इट इज़ अ फास्ट फैशन. अभी जिस हिसाब से फैशन चेंज हो रहा है, अब इस पे भी मैं एक बात कहना चाहूँगी. हाँ. चेंज तो हो रहा है बट घूम फिर के वही भी आ भी रहा है. राइट. अनारकली पहले चला करते थे, Right. फिर वापस भी आ गए. तो देर आर सम टाइमलेस डिज़ाइंस या टाइमलेस फैशन ओके. जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है. ओके. जनरली आपके बुटीक पे सेल्स होते हैं? यस. Okay. यस. कितने टाइम पीरियड पर होते हैं? देखो अभी तक तो मैंने एक एनिवर्सरी सेल ही निकाली है ओके. और एक वुमेंस डे की निकाली थी जो 3 दिन के लिए थी बस. ओके. यस. तो सेल जब वो करते हैं लोग तो उनका पर्पस क्या होता है? डेड स्टॉक निकालने के लिए? वो एक रीज़न होता है बट ऐसा भी नहीं है कि दैट इज़ द ओनली रीज़न. ओके. रीच बढ़ती है आपकी. ओके. सेल के बहाने डेफिनेटली बहुत सारे लोग आपके स्टोर को देखते हैं, विजिट कर जाते हैं. तो मेनली रीच बढ़ती है. यू कैन Okay. से दैट. यस. ओके. सेल में ऐसा नहीं होता है कि वो ट्रेंड चला गया है इसलिए सेल हो रहा है. ओके. मेरे पास आप जितने भी पीसेस देखेंगे दे आर यू कैन यूज़ इट फॉर एवर. ओके. हाँ, मैं उतना ध्यान रख के पीसेस लेके आती हूँ कि नॉट फॉर द स्पेसिफिक ओकेजन. ओके. यू कैन यूज़ इट इन द वेरियस ओकेजन्स. राइट. आपके घर में शादी है तो पहन लो, आप बर्थडे पे पहन लो, आप फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जा रहे हो, आप तब भी उसको कैरी कर सकते हो. ओके. छोटे मोटे कितने भी फंक्शंस में आप पहन सकते हो. ओके. तो वो एक मैं ध्यान रखती हूँ Great. पीसेस लेने से पहले. यस. ओके. तो मतलब आपके पास जो भी पीसेस हैं उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ओकेजन में काम बिल्कुल भी आएगा? नहीं है ऐसा. Okay. बिल्कुल भी नहीं है. आप बेबी शॉवर पे भी पहन सकते हो, आप उसको संगीत पे भी पहन सकते हो, ग्रेट. एंड आप उसको रिसेप्शन पे भी पहन सकते हो फिर. ग्रेट. यस. हाँ, तो बजट फ्रेंडली भी है और उसके साथ आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है एक ही चीज़ को अलग अलग जगह अलग पर अलग तरीके से. हाँ, फिर Okay. स्टाइलिंग का हम बता देते हैं कि किसी की स्कर्ट के साथ आप उसको ब्लाउज के साथ पहन लो, कुर्ती को प्लाजो के साथ पहन लो. तो वन ड्रेस कैन बी यूज्ड इन 2-3 वेज ऑल्सो, डिफरेंट Okay. वेज. ग्रेट. वो भी एक मैं सोल्यूशन दे देती हूँ. मेरा क्यूरेशन बहुत ही डाइवर्स है. ओके. आई गो टू सो मैनी प्लेसेस. अगर मैं अभी कलकत्ता गई हूँ तो मैं अगली बार बॉम्बे जाऊँगी. ओके. अभी अगर बॉम्बे चली गई तो तीसरी बार मैं जयपुर चली जाऊँगी, फिर Okay. मैं लखनऊ चली जाऊँगी. तो मैं सबके अलग अलग पीसेस उठा के लेके आती हूँ, बहुत सारा Great. घूम के, एक एक पीस खुद देख के, सब कुछ खुद ही लेके आती हूँ, खुद की पसंद से ही. ओके. एंड उसकी एम्ब्रॉयडरी, उसका फैब्रिक, वो सब ध्यान में रखे कि कितना अच्छा है. आई डोंट रिलाई ऑन अदर पर्सन्स. ओके. या तो मतलब बाहर से जो दिखते हैं बुटीक की बहुत ही मतलब लाइट्स वगैरह सब कुछ अच्छे से है लेकिन उसके अंदर की मेहनत ग्लैमरस ग्लैमरस दिखता है लेकिन उसके पीछे बहुत सारी मेहनत है. बहुत सारा काम है. यस, बहुत सारा काम है. राइट. आप कोई मैसेज देना चाहते हैं अपने कस्टमर्स के लिए या फिर लोगों के लिए या फिर फीमेल्स के लिए स्टाइलिंग के लिए? फॉर फीमेल्स, डोंट ड्रेस फॉर अदर्स. ओके. आप ड्रेस करिए सिर्फ अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, और आप उसमें बहुत ही कॉन्फिडेंट एंड फिट महसूस करें वैसे ड्रेस करिए. राइट. एंड जिसके भी घर में फंक्शंस है, कुछ भी है, इवन आई कीप वेरी नाइस एवरीडे एलिगेंट पीसेस आल्सो. ओके. सो या, विजिट माय स्टोर. ओके. अपनी स्टोर का लोकेशन भी बता दीजिए. यस, स्टोर इज एट सिंधु भवन रोड, टाइम स्क्वायर ग्रैंड, B103, फर्स्ट फ्लोर. ओके. तामझाम के नीचे. तामझाम इज़ वेरी फेमस ऑन सिंधु भवन रोड. तो अगर आप बजट फ्रेंडली के साथ ऐसा कोई सोल्यूशन चाहते हैं जिसमें आपको स्टाइलिंग टिप्स भी मिले तो नीरू मैम इज़ द बेस्ट. थैंक यू. तो आप इनसे मिल सकते हैं और इनका स्टोर एक बार ज़रूर विजिट करें. थैंक यू सो मच. बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके. थैंक यू सो मच.